हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने RO 2023 के लिए, जो कि अपकमिंग आपकी वैकेंसी है, जिसमें आपकी आने वाली है बहुत जल्दी एग्ज़ाम, उसका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी होगा, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी तैयारी कितनी है। मैंने उसमें वीडियो में बुक लिस्ट बताई थी, जो कि आप उसमें हल्का फुल्का चेंज करके आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। बट मोटे मोटे तौर पर ये बुक्स लगभग हर व्यक्ति पढ़ता है, जो भी RO की तैयारी कर रहा है या UPSS की भी फॉर दैट मैटर तैयारी कर रहा है। जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी मैंने बताने का प्रयास किया था, कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे कि हिंदी के बारे में मैंने बात नहीं की थी, मैंने कहा था कि एक अलग वीडियो में मैं हिंदी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो आज जो 60 नंबर की हिंदी, ऑब्जेक्टिव हिंदी RO के पेपर में आती है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए या उसमें क्या सीन है। देखिए, जो 60 क्वेश्चंस आते हैं 60 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है। उसमें केवल और केवल 6 टॉपिक आते हैं, पूरी हिंदी नहीं आती है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको अभी ये डाउट है कि पूरी हिंदी आती है, संधि भी पढ़ रहे हैं, समास भी पढ़ रहे हैं। मतलब आपको मजाक लगेगा, लेकिन मैंने देखा है लोगों को, वो संधि और समास पढ़ रहे होते हैं RO के पेपर के लिए, हिंदी के लिए। सो पहले तो आप सिलेबस में ये देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो 6 चीज़ें हैं इसमें। पर्यायवाची आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, तत्सम तद्भव आता है, विशेषण विशेष आता है। इस तरह से 6 टॉपिक आपके पास आते हैं, आपको मिल जाएगा उस सिलेबस में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मेन बात ये है कि अब हम कौन सी ऐसी बुक लिस्ट फॉलो करें जिससे हमारा जो हिंदी में ये जो 60 नंबर का पेपर है, ये हमारा अच्छे से हो जाए। इसमें आप ये टारगेट करिए कि आप 55 प्लस कर लें, 56 प्लस कर लें। अब आप सोचेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखिए, आयोग 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत बनाएगा, इट्स ए पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। मैं अभी बता रहा हूँ, पेपर होगा उसके बाद ये देखना, यही रोना रहेगा कि आयोग ने ये क्वेश्चन गलत बना दिया, इसमें ये आंसर गलत दे दिया, इसमें यहाँ पे चारों ऑप्शंस गलत हैं, किसको सही माने। सो ऑल दीज थिंग्स। सो 2-3 क्वेश्चन तो आयोग गलत बनाएगा, तो इसलिए आप 60 में 60 तो ला नहीं सकते। अगर सही बनाए तो ला भी सकते हैं, वो तो वक्त बताएगा कि कितने सही बनता है पेपर। तो जो 2-3-4 क्वेश्चन गलत बनेंगे, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सही अटेम्प्ट करें। अब 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो फिर आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, गलत मार्क मत करिएगा, क्योंकि हिंदी में कोई ऐसा स्कोप तो है नहीं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इट्स लाइक कि या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है। तो हिंदी के लिए केवल 3 किताबें हैं। अगर बात करें तो उसमें एक किताब आती है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डाउट हो जाता है एंड फिर वो पूछते हैं कि कौन सी एक्चुअल में है, तो मैं दिखा देता हूँ, तो जिन लोगों को नहीं मालूम है वो उनको क्लियर रहेगा। सबसे पहले ये एक बुक आती है, ये आपने देखा होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, बट ये आप समझ जाएंगे। ये हरदेव बारी जी की किताब है, शब्द अर्थ प्रयोग हिंदी की, ठीक है। ये आपको फॉलो करनी है, ये आपको फॉलो करनी है। इसकी मोटाई देख करके आपको घबराना नहीं है। इसमें आपको जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में आते हैं सिर्फ वो पढ़ने हैं, उसको फिल्टर करके पढ़ना है। जो दूसरी बुक है वो आपकी है वासुदेव नंदन जी की, वो ये वाली किताब है। इसमें भी सेम सीन है कि आपको इसमें से जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में आते हैं केवल वो पढ़ने हैं, पूरा आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है। और जो तीसरे नंबर पर आपकी बुक आती है वो आती है ये S कुमार सर की घटना चक्र की कोलैबोरेशन में। ये आपने बुक जरूर देखी होगी, इसमें काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब आप बहुत से लोग इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने ये बुक्स ले रखी होंगी, उनको आइडिया होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये बुक्स नहीं ली होंगी एंड उनके पास दूसरे पब्लिकेशंस की बुक होंगी। लाइक किसी के पास आदित्य की होगी, किसी के पास समीक्षा दृष्टि होगी, किसी के पास डिकोड एग्जाम होगी, किसी के पास परीक्षा दृष्टि होगी, किसी के पास और कोई किताब होगी, ल्यूसेंट होगी। मतलब तरह तरह की जितनी, मतलब 50 तरह की किताबें मार्केट में आती हैं और लोगों के पास होती भी हैं। कोई 4-5 किताबें अगर किसी के पास हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बहुत से लोग पूछेंगे क्या भैया हम उससे कर सकते हैं, क्या सर हम उससे कर सकते हैं, क्या हम इसके अलावा उससे ऐसा कर देंगे तो मेरे 55 प्लस आ जाएंगे। देखिए, ये जो किताबें हैं ये स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, मानक पुस्तकें हैं, ये आयोग इनको मानता है। अगर आयोग ने कोई क्वेश्चन गलत दिया इसमें है, आपने अगर आपको आपत्ति जतानी है तो आप इसमें से जताएंगे तो आयोग मानेगा। अगर आप आदित्य की लेके जाएंगे वो नहीं मानेगा। या मान लीजिए कल को मैं कोई किताब निकाल दूँ, अब आप वहाँ पर आपत्ति जताएं, कहें अनुज सर ने हमको पढ़ाया था, या अनुज सर ने ये चीज़ हमारे साथ शेयर की थी, या अनुज भैया ने जो हमको नोट्स दिए थे वो सबसे अच्छे थे, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है और ये क्वेश्चन ऐसा होगा, वो नहीं मानेगा। उसके सामने किसी अनुज भैया की कोई औकात नहीं है आयोग के सामने। आप इस चीज़ को समझिए। तो कोई भी लोकल पब्लिकेशन जो है जिसकी बुक आप लेकर के जा रहे हैं वहाँ पे कि हम उससे पढ़ लेंगे और हम वहाँ पे आयोग अगर कोई कुछ ऐसा होगा तो हम उसको ऑब्जेक्शन करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा, नहीं होगा। आयोग केवल यही मानता है, हरदेव बारी, वासुदेव नंदन एंड ये घटना चक्र। दूसरी बात ये है, इनमें गलतियाँ कम से कम हैं। देखिए, गलतियाँ तो सब में मिलेंगी, इतनी बारीक बारीक गलतियाँ होती हैं, इतनी माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं कि छोटी मोटी गलती तो हर बुक में होती है। ऐसा नहीं है कि ये बुक्स भी एकदम ऐसी हैं कि एकदम ही 100% श्योर है कि इसमें एक भी गलती नहीं होगी। आप अभी निकालने बैठेंगे या देखने बैठेंगे तो आपको मिल जाएंगी। बट द पॉइंट इज़ कि इसमें इन कंपेरिजन टू अदर बुक्स गलतियाँ कम हैं। सो बेटर होगा कि आप इनके साथ जाइए रादर देन कि आप उन पब्लिकेशंस के साथ जा रहे हैं। एंड मैं ये सब चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं इस चीज़ का भुगतान ही रहा हूँ। आई हैव बीन ए सफरर ऑफ दिस। मैंने ये चीज़ फेस की थी और जब एग्ज़ाम में एक्चुअल में वो चीज़ आती है जो आपने पढ़ी है और वो आपसे गलत होती है, एंड वो भी तब गलत होती है बिकॉज आपने गलत पढ़ा था, वो किताब ही गलत थी, उसमें वो चीज़ ही गलत प्रिंट थी, तो फिर सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है। इट फील्स सो बैड। इसलिए मैं बता रहा हूँ
बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है, आप चाहें जिस बुक से पढ़िए। देखिए 100, 200, 300, 400 रुपये आपके बच जाएंगे, नो डाउट। मतलब अगर आप ये बुक्स नहीं लेंगे, कोई और आपके पास है, आप उससे करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका उतना आपकी पॉकेट पे उतना कोई लोड नहीं आएगा एंड आप उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि फिर आपके पास इतना स्किल होना चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए कि आप ये जान पाएँ कि यहाँ पे इसमें ये गलती है। अगर आप उसको फिगर आउट कर लेते हैं एंड उसको ठीक कर लेते हैं एंड उसके बाद आप उन बुक से भी पढ़ते हैं तो ठीक है। मतलब आप एन पांडे भी पढ़ सकते हैं, इट्स लाइक आप जो और भी बुक्स आती हैं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। बट आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि भाई इसमें ये चीज़ यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या ये कुछ एरर है, तो हम इसको देख लें। उसके अलावा आपको इन्हीं बुक्स का सहारा लेना है। इसके अलावा और भी मतलब जैसे एक अगर आपको हिंदी में जो वर्ड्स वगैरह है, वोकेबलरी वगैरह है, अगर वो आपको ठीक करनी है तो राजपाल जी की, राजपाल का हिंदी शब्दकोश आता है, तो उसमें वो हिंदी की पूरी वोकेबलरी रहती है। तो जैसे अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है, उसे हिंदी की टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही क्लिष्ट लगते हैं, तो अगर उसको अपनी भाषा को परिमार्जित करना है, परिष्कृत करना है, तो फिर जो राजपाल जी की हिंदी की शब्दकोश आती है, आप जाएंगे शॉप पे जाएंगे, बोलेंगे तो आपको मिल जाएगी। सो बेसिकली आपको फिर उससे पढ़ना है, मतलब वो आपको एनरिच करेगा, आपकी जो वोकेबलरी है उसको अच्छा करेगा। तो आप जब बेसिकली आरओ का जब मेंस का पेपर देंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज़ एक और ये मैं अभी यहीं के यहीं शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि हिंदी में इसके अलावा और भी ऐसे आपको कई कंपाइलेशन मिलेंगे। लाइक बहुत से लोग बताएंगे कि अरे डिकोड एग्जाम की केवल एक बुक पढ़ लो, ये 3 बुक पढ़ने का क्या चक्कर है, पैसे भी लगेंगे एंड 3 बुक पढ़ने का क्या लॉजिक है, केवल एक बुक डिकोड एग्जाम की पढ़ लो एंड उसी में से 55+ नंबर आ जाएंगे, तो 55+ ले लो। इन 3 बुक को पढ़ने का क्या मतलब? देखिए इट्स अप टू यू। गलतियाँ उस बुक में भी हैं, ऐसा नहीं है कि उस बुक में गलतियाँ नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। तो जब गलतियाँ उस बुक में भी हैं तो बेटर है कि आप इससे पढ़ें। दूसरी चीज़ कि ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कोई भी जो इसके बाद बुक्स आ रही हैं, कोई भी चीज़ें आ रही हैं, कोई भी लोकल पब्लिकेशन आ रहा है, जैसे अगर मैं एक बुक कल को छाप दूँ, आप कल कोई बुक छाप दें, या कोई 4 साल पुराना आरओ हो या कोई एसडीएम हो, वो कल को कोई बुक छाप दे, तो वो अपने उसने कोई मन से नहीं लिखी होगी। इट्स जस्ट कि उसने अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो इनोवेशन जो वो कर सकता है, वो उसने किया होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक्स का सहारा लेकर ही बनी होती हैं। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, मतलब ये आपके लिए बहुत ही ऑब्वियस होगा समझना। तो इसलिए आपको अच्छा लगता है, अगर वो जैसे ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये 3 बुक्स आप नहीं ले सकते, तो आप वो कर लीजिए, लेकिन कर जरूर लीजिए। मतलब पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन ये कि हम ये कर लें कि वो कर लें। डिकोड एग्जाम में कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा है कि अरे खराब है या वो है। मतलब जब आप इतना पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई इसमें ये गलती यहाँ पर है, या इसमें मान लो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बनाने वाले की गलती नहीं होती है, जस्ट कि कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग उसको बना रहे हैं उनकी गलती है। सो आप उसको पढ़ लो। लेकिन होता क्या है कि लोग इकट्ठी तो बहुत सी बुक्स कर लेते हैं, लाइक वो डिकोड एग्जाम भी कर लेंगे, वो स्टडी फॉर सर्विसेज का कोई कंपाइलेशन होगा वो भी कर लेंगे, अगर पीसेस मंत्रा वाले सर कोई चीज़ देंगे वो भी देख लेंगे, अगर वासुदेव नंदन और हरदेव भारी की पीडीएफ कहीं मिल रही होगी वो भी इकट्ठी कर लेंगे, पढ़ेंगे वो एक भी नहीं। वो सबसे ज़्यादा लीथल होता है, आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वही चीज़ होती है। आप कहीं से भी पढ़िए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स की आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ जरूर लीजिए। 6 टॉपिक्स हैं इसमें, अभी आरओ के एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम है। इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें आपको जब एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, उसके बाद में आपको कभी कभी ये बोरिंग लगने लगेगा कि वही सेम चीज़ हम बार बार पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि मेरे को एक एक वर्ड जहाँ पे मैं गलत करता हूँ, जैसे बहुत से लोग हैं, अभी आप उनसे कहिए कि आप अध्ययन लिखिए या आप उनसे बोलो कि आप उज्ज्वल लिखिए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज उनको लगेगा आधा जा बनाना है या आधा धा बनाना है, क्या बनाना है। बहुत सी वर्तनी, अभी किसी ने कहा तो उच्छिष्ट लिखो, एक बार में उच्छिष्ट उससे कहो लिखो, चलो पहन लो तुरंत उच्छिष्ट लिखो, हो सकता है उसे एक बार सोचना पड़ जाए। सो देयर आर फ्यू वर्ड्स इन हिंदी जो बहुत ही क्लिष्ट हैं, जो मतलब जिनमें वर्तनी वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हलंत का ध्यान रखना पड़ता है, विसर्ग का, अनुस्वार का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सो आपको जो चंद की बिंदी होती है उसका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे गांधी है, आँख है, तो किस में चंद की बिंदी लगेगी, किस में नहीं लगेगी। तो ये सब जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं ना, आरओ में इसी के नंबर हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आरओ में जिसकी हिंदी अच्छी है उसको काफ़ी एक एक्स फैक्टर रहता है, बेनिफिट रहता है। सो पॉइंट ये है कि जो भी 6 टॉपिक्स हैं आपको उनको नोट्स बना करके पढ़ना है, स्पेशली वो शब्द या वो वर्ड जो आपके बिल्कुल गलत होते हैं, जिसमें गलत होने के चांसेस हैं, उसको आप 5 से 6 बार लिखिए, तो आपकी जो मसल मेमोरी है उसमें वो चीज़ रहेगी। आपने लिखा होगा तो एग्जाम में अगर आपको डाउट भी लग रहा है तो आपने लिख के देख लीजिए, पेन चला के देखिए। हिंदी में जितना ज़्यादा पेन चलाएंगे इन चीज़ों में, लाइक तत्सम तद्भव है, जितना ज़्यादा पेन चलाएंगे, पर्यायवाची है, जितना ज़्यादा पेन चलाएंगे उतना ज़्यादा वो आपके हाथ में कहीं ना कहीं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो फीड हो जाएगा। सो इसलिए सिर्फ पढ़ना नहीं है, अगर सिर्फ पढ़ने की बात हो सो आप में से बहुत से लोग ऐसे तेज लोग मिलेंगे जो 6 के 6 टॉपिक 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। कोई 1 दिन में भी कर लेगा, बाकी 3-4 दिन में, हफ्ते भर में पूरी बुक खत्म हो जाएगी। कोई भी, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक सोर्स, इवन तीनों सोर्स आप खत्म कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, तब तो फिर आपके 55+ नंबर आ गए, नहीं आएंगे।
आपको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया फिर आप एग्जाम के पहले पढ़ रहे हैं। इट्स जस्ट कि आपने आज पढ़ा फिर 3 दिन बाद पढ़िए, फिर 4 दिन बाद पढ़िए। उससे क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। जब आप स्पेस्ड रिवीजन करोगे इस तरह से कि एक दिन किया, फिर 3 दिन बाद किया, फिर 4 दिन बाद किया, फिर 1 हफ्ते बाद किया, फिर 10 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद, तो इस तरह से आपका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं जैसे पर्यायवाची वगैरह है तो थोड़ा सा उसको कोरिलेट कर करके पढ़ो, उसका मीनिंग निकाल के पढ़ो। तत्सम तद्भव में बहुत ध्यान से पढ़ो कि भाई कभी कभी क्या होता है कि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो तत्सम लगते हैं बट वो तद्भव होते हैं, बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो तद्भव लगते हैं लेकिन वो तत्सम होते हैं। विशेषण विशेष का क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो होती है कि जो आपका वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि होती है उसमें पता ही नहीं लगता है कि इसमें कौन सा वर्ड जो सेंटेंस है उसमें कहाँ पे एरर है, क्या इसमें गलती है। चारों या तो गलत लगेंगे या कभी कभी चारों सही लगेंगे। वो जब तक आप डिटेल में उसके पीछे की रीजनिंग नहीं जानोगे कि क्या क्यों गलत है, क्या इसमें रीज़न है, तब तक आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी भी कुछ और चीज़ें होती हैं बट वो मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो लोग नए हैं जिन्हें उतना इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है सो वो फ़िलहाल यहाँ से स्टार्ट करें। ये लोभ ना करें कि 2-3 बुकें हैं, ये है वो है। एक बार आप लेकर के इन पर स्विच कर लेंगे, कहीं पर भी आप सुनेंगे जो भी जेन्युइन लोग हैं वो आपको यही 3 किताबें बताएंगे। इसके अलावा आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए बट ऐसी कोई